नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग नीतिज्ञ कृषि एवं मौसम विज्ञान विशेषज्ञ महाकवि घाघ का यह दोहा या कहावत पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने दरिद्रता का कारण बताया है। वे कहते हैं, विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी की बाढ़, याहू पर धन ना घटे तो करे बड़न से राड़। अब इसमें जो है कठिन शब्द, तो विप्र का मतलब होता है तो ब्राह्मण यानी कि जो है श्रेष्ठ जन, आदरणीय जन, माता पिता, बुजुर्ग, गुरु, बुजुर्ग, इनको ब्राह्मण की यानी कि विप्र की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे ही टहलुआ का मतलब जो है टहल टिकोरा करने वाला यानी कि सेवा करने वाला सेवक। चीक का मतलब होता है कसाई, यानी कि जो जानवर, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी जो है काट करके जो अपना जीविकोपार्जन करता है वह चीक कहलाता है, कसाई। अब बाढ़ या बाढ़ का मतलब जो है बढ़ोतरी हो, ज़्यादा संख्या हो जाए। याहू यानी कि इस पर धन ना घटे, धन संपत्ति ना घटे यानी कि जो है कम हो, तो करे बड़न से राड़। बड़न यानी कि जो है बड़े लोगों से, संभ्रांत लोगों से, अपने से संपन्न या हर बल में संपन्न या धन में संपन्न, तो वैसे लोगों से राड़ यानी कि रार, तकरार या दुश्मनी या झगड़ा। और इसका जो है अर्थ एवं भाव होगा कि कवि कहता है कि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ जनों से सेवा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा धन का नाश हो जाएगा। वैसे ही चीक अर्थात कसाई का कर्म करके अर्थात जीव हत्या करके कमाया हुआ धन भी नहीं टिकता है। और जिस घर में बेटियों की संख्या अधिक हो जाए तो वह धनी नहीं बना रह सकता है, क्योंकि बच्चियों के लालन पालन में तो पूरा परिवार व्यस्त हो जाता है। बच्चियां कहने के लिए जो है गृह लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी लोग कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि बेटियां अपने भाग से आती हैं, और अपने जब आती हैं तो जो है धन संपत्ति लक्ष्मी भी लेकर के आती हैं। तो उस धन लक्ष्मी को जो है सुरक्षित रखने के लिए, चूँकि आज ऐसा जो है समाज बन गया है कि उनको जो है सुरक्षित रखने के लिए पूरा परिवार लगा रहता है, उस पर जो है पैनी नज़र रखनी पड़ती है। और अगर पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके अगर बड़ा कर देते हैं, बड़ी बना देते हैं, जब वह युवती बनती है तो उसके शादी दहेज में दर दर जो है भटकना पड़ता है। और दहेज के लिए पूरी जो है घर की संपत्ति तक जो है दहेज लोलुपों के द्वारा लूट ली जाती है। तो व्यक्ति अगर बच्चियों की जो है बाढ़ आ जाए घर में, तो वह परिवार शादी विवाह पालन पोषण में टूट जाता है, बिखर जाता है। और घा कवि कहते हैं कि अगर इन तीनों परिस्थितियों के बाद भी अगर किसी के पास कुछ अगर जो है धन बचा रह जाता है
और अगर उसे अपनी संपत्ति पर, अपने घमंड बल पर घमंड है, तो वह बड़ों से रार मोल ले ले, अर्थात बड़ों से लड़ाई ले ले। अगर बड़ों से वह लड़ाई मोल ले लेगा तो उसका नाश होने से उसे कोई नहीं बचा सकता है। यानी कि जब होता है ना धन दौलत परिवार ताकत हो जाती है तो आदमी जोश में जो है या अपने बल के घमंड में इतराने लगता है। तो संपत्ति है या संपत्ति आ गई है तो भी उसे इतराना नहीं चाहिए। अब ये न कि जो है चूंकि पैसा क्या नहीं करा सकता है, तो उस पैसे के लिए आप श्रेष्ठ जन से जो है अगर आप सेवा ले रहे हैं तो नहीं लेनी चाहिए। कसाई कर्म करके यानी कि जीव हत्या करके संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, वह टिकाऊ नहीं है। और बेटियों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो जो दहेज से आदमी जो टूट जाता है, तो इसी सामाजिक बुराई पर, स्त्री पुरुष भेद पर प्रहार की